बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आपको पता है जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर रहे थे साथ के साथ, और चैनल पर अब तक जो है वो 6 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे। बाकी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने अपलोड नहीं किए थे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपना 7th प्रोजेक्ट, ठीक है, जो हमारे पास है एडवेंचर गेम। इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नेम दे देते हैं एडवेंचर गेम, और इसके ऊपर आके क्योंकि हमें इस फोल्डर से ही VS कोड में जाना है, तो हम यहीं से जाएंगे VS कोड के अंदर। और अब जल्दी से अपने VS कोड का एनवायरनमेंट जो है वो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बनानी है TS की फ़ाइल, तो मैंने बना ली main.ts की फ़ाइल। उसके बाद टर्मिनल ऑन करके मुझे बनाना है TSC-init TS config की फ़ाइल। देन फिर मैं बनाऊंगी पैकेज की फ़ाइल npm init-y। तो ये मेरे पास मेरी पैकेज की फ़ाइल भी बन जाएगी। अच्छा भाई, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। तो मैं लिखूँगी npm i इंक्वायरर। जब तक ये इंक्वायरर इंस्टॉल हो रहा है, हम यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 13 के अंदर जो है 14 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसको मैं कर लेती हूँ 23 प्लस हमें करनी है लाइन नंबर 28 के अंदर हमने इसे करना है नोड नेक्स्ट। और टाइप रेजोल्यूशन को भी जो है मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी हमने अनकमेंट करके करना है नोड नेक्स्ट। पैकेज की फ़ाइल के अंदर आना है। पैकेज की फ़ाइल के अंदर हमें यहाँ पे टाइप ऐड करनी है, तो हम लिखेंगे टाइप हमारी कौन सी है, मॉड्यूल है। हम मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं, तो हम इसे टाइप दे देंगे। अच्छा, अब हमारे पास इंक्वायरर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करनी है, इंक्वायरर की टाइप इंस्टॉल करनी है। हम लिखेंगे npm i -save -div @types/inquirer। तो ये मेरे पास इसकी इंक्वायरर की टाइप भी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंक्वायरर को इंपोर्ट करवाना है। तो मैं लिखूँगी इंपोर्ट इंक्वायरर। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, फ्रॉम इंक्वायरर से ही इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो ये मेरी जो है, अच्छा ये मुझसे क्या कह रहा है भाई, ये कमांड में चला चुकी हूँ आई थिंक मेरे पास अभी तक। चलिए एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी करके डिफ के बाद स्पेस देना था जो मैंने नहीं दिया अपनी कमांड में, तो इसलिए ये टाइप जो है मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुई। यहीं से कॉपी करके यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, और इसकी टाइप को भी कर लेते हैं इंस्टॉल। जैसे हमारे पास इसकी टाइप इंस्टॉल होगी, वैसे ही हमारे पास इंक्वायरर का जो एरर आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारी टाइप जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बनानी है एक प्लेयर की क्लास बनानी है। तो हम लिखेंगे क्लास। इधर जो है हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, प्लेयर का नेम होगा, प्लेयर की फ्यूल होगी, और कुछ एक्शंस होंगे जिसकी बिना पर जो है वो फ्यूल कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा। इसी तरह हमारे पास ओपोनेंट की क्लास होगी और उसके अंदर भी सेम यही चीज़ें होंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं प्लेयर की, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, हम लिखते हैं नेम, ठीक है। इसकी टाइप बता देते हैं कि इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। उसके बाद हम लिखते हैं फ्यूल। इसकी टाइप हम बताते हैं कि इसकी टाइप जो है भाई वो नंबर होगी, और इसको हम यहीं पे असाइन भी करवा देते हैं 100 से, ठीक है।
अब जब हमने नेम बना लिया, फ्यूल को तो हमने असाइन करवा दिया लेकिन हमने नेम को असाइन नहीं करवाया, तो अब हम यहाँ पे चलाएंगे कंस्ट्रक्टर का मेथड। कंस्ट्रक्टर का मेथड बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक नेम का पैरामीटर देंगे जिसकी टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे दिस डॉट नेम बराबर है नेम के। कौन से नेम के? ये जो नेम हम पैरामीटर में दे रहे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दो मेथड बनाने हैं, एक फ्यूल इंक्रीज़ का और एक फ्यूल डिक्रीज़ का। तो वो हम कैसे बनाएंगे भाई, हम कहेंगे फ्यूल डिक्रीज़, ठीक है। फ्यूल डिक्रीज़ के अंदर हम क्या कहेंगे, लेट फ्यूल इक्वल है किसके, दिस डॉट फ्यूल के, दिस डॉट फ्यूल। और इसके अंदर से हम क्या करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं 25 को, ठीक है। और नीचे हम लिख रहे हैं दिस डॉट फ्यूल इक्वल है फ्यूल के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले हम फ्यूल के अंदर से 25 को माइनस करवा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 75। और फिर हम इस 75 को किसके अंदर रीअसाइन करवा रहे हैं, फ्यूल के वेरिएबल के अंदर। फ्यूल के वेरिएबल में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 100 है। तो अब ये 75 से क्या हो जाएगी, रीअसाइन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 75 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फ्यूल डिक्रीज़ का मेथड। अब एक और हमें मेथड बनाना है फ्यूल इंक्रीज़ का। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्यूल डॉट इंक्रीज़ ये भी हमारे पास एक मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे लेट फ्यूल। अब फ्यूल हमारा कितना हो चुका है, 75 हो चुका है। तो अब हम फ्यूल के अंदर क्या करेंगे, लेट फ्यूल इक्वल टू दिस डॉट फ्यूल प्लस, अब हम इसमें क्या करवाएंगे, 25 को प्लस करवा देंगे, और फिर अगेन यहाँ पे कह देंगे कि भाई ये क्या हो गया, दिस डॉट फ्यूल बराबर हो गया किसके, फ्यूल के। तो अब हमारी जो वैल्यू होगी फ्यूल की वो अगेन इंक्रीज़ होगी, कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहाँ पे हम डिक्रीज़ करवा रहे हैं तो ये 75 हो रही है, और यहाँ पे हम इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो ये कितनी हो रही है, दोबारा से 100 हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने एक प्लेयर की क्लास बनाई है, ऐसी ही हमने एक क्लास ओपोनेंट की बनानी है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहीं पे नीचे करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे प्लेयर की जगह नाम दे देते हैं ओपोनेंट का। जो फंक्शनैलिटी हमारे पास प्लेयर के अंदर है वही सारी फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास ओपोनेंट के अंदर भी होंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने यूज़र से क्वेश्चन आंसर करने, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंक्वायरर का। मैं लिखती हूँ लेट प्लेयर, या मैं लिखती हूँ लेट आंसर, ठीक है, इक्वल है। अब मैं यहाँ पे अवेट को यूज़ करते हुए अपना इंक्वायरर यूज़ करूँगी, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मैंने क्या करना है, अपना काम करना है। कौन सा काम करना है, मैंने अपने यूज़र से इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने यूज़र को एक मैसेज दूँगी। मैसेज मेरा क्या होगा भाई, प्लीज़ एंटर योर नेम, कि अपना नाम जो है वो आप एंटर करें। टाइप इसकी क्या होगी, क्योंकि ये मैं क्या लूँगी भाई, इनपुट ले रही हूँ, तो इसलिए टाइप इसकी क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगी, नेम यूज़ करूँगी। तो नेम मैं इसको दे देती हूँ प्लेयर का, ठीक है। नेम मैंने इसको दे दिया प्लेयर का। ये तो मेरे पास हो गया एक सवाल। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने
यूज़र से सवाल पूछूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उससे दूसरा सवाल करना है, तो मैं अगेन एक और वेरिएबल बनाऊंगी और मैं यहाँ लिखूंगी लेट सिलेक्ट, लिख देते हैं इसको, सिलेक्ट इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले मैं दूंगी मैसेज। मैसेज क्या दूंगी भाई मैं, प्लीज़ सिलेक्ट योर ओपोनेंट, कि भाई अपना ओपोनेंट जो है वो आप सिलेक्ट करें कि आप किसके मुखालिफ खेलना चाहते हैं। उसके बाद मैं क्या कहूँगी, मैं इसको टाइप दूंगी। तो टाइप इसकी क्या होगी भाई, टाइप इसकी होगी लिस्ट, क्योंकि मैं कोई लिस्ट प्रिंट करवाऊँगी जिसके अंदर से वो सिलेक्ट करेगा। जब मैं सिलेक्ट करवा रही हूँ दैट्स मीन कि कोई ना कोई लिस्ट में कोई चीज़ है जिसके अंदर से वो देख के किसी न किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद मैं टाइप इसको मैंने दे दी लिस्ट। नेम में इसको क्या देती हूँ, नेम में इसको दे देती हूँ ओपोनेंट का, ठीक है। और साथ में मुझे चॉइसेस ऐड करनी है। जब भी हम इनपुट जो है वो लिस्ट में देते हैं तो फिर हम लाजमी चॉइसेस ऐड करते हैं। चॉइसेस के अंदर कौन कौन होगा भाई, हम कह देते हैं कि स्केलेटन है। उसके बाद मैंने कह दिया कि भाई कौन है, ज़ॉम्बी है। और थर्ड में मैंने कह दिया कि मॉन्स्टर है, ठीक है। ये तीन जो है मैंने ओपोनेंट यहाँ पे बना दिए। अब मैंने क्या करना है, ये दो सवाल तो मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने नेम जो है वो प्रिंट करवाने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी लेट प्लेयर 1 इक्वल है। अब मैं यहाँ पे किसको कॉल करूँगी, अपनी प्लेयर की क्लास को कॉल करूँगी। मैं लिखूँगी न्यू प्लेयर, और अब इसके अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो मैंने अपनी प्लेयर की क्लास के अंदर बनाया था। अच्छा, फ्यूल तो मैंने उसे वहीं असाइन कर दिया था, क्या चीज़ असाइन नहीं की थी, नेम असाइन नहीं की थी, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। नेम में कहाँ ले रही हूँ, आंसर डॉट आंसर डॉट प्लेयर। आंसर डॉट प्लेयर के अंदर मैं क्या मांग रही हूँ, यूज़र से उसका नाम पूछ के उसका जवाब मांग रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी यहाँ पे दूसरी जो है वेरिएबल बनाऊँगी, दूसरा ओपोनेंट का। मैं कहूँगी ओपोनेंट 1 बराबर है किसके भाई, अब मैं यहाँ पे किसकी कॉल करूँगी, क्लास ओपोनेंट की कॉल को क्लास करूँगी। मैं कहूँगी न्यू ओपोनेंट, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होंगी जो ओपोनेंट की क्लास में थी। वहाँ पे भी मैं फ्यूल को जो है वो इनिशलाइज करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम की वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ भाई नेम की वैल्यू में क्या आएगा, जो मेरा यूज़र सिलेक्ट करेगा इन तीनों में से, तो क्या आएगा, सिलेक्ट डॉट ओपोनेंट, ठीक है। सिलेक्ट डॉट ओपोनेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे चलानी है इफ एल्स की कंडीशन। इफ एल्स की कंडीशन मैं कैसे चलाऊँगी, मैं लिखूँगी इफ़ के अंदर क्या मैं लिखूँगी, मैं लिखूँगी आंसर नहीं, सिलेक्ट डॉट प्लेयर ठीक है, पी स्मॉल कर देते हैं भाई। सिलेक्ट डॉट प्लेयर इक्वल हो किसके, सॉरी सिलेक्ट डॉट ओपोनेंट आना था, प्लेयर नहीं आना था। सिलेक्ट डॉट ओपोनेंट को सिलेक्ट करेगा ना भाई। सिलेक्ट डॉट ओपोनेंट बराबर हो किसके, अगर बराबर हो स्केलेटन के, तो क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब मज़ीद यहाँ पे मैं इफ़ एल्स की कंडीशन चलाऊँगी। यहाँ पे मुझे मज़ीद जो है वो क्या करना है, अपने यूज़र से सवाल जवाब करने। तो मैं लिखूँगी लेट आस्क इक्वल टू
await inquirer dot prompt ब्राउन ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। मैसेज दूंगी यहाँ पे, मैं क्या मैसेज दूंगी अपने ओपोनेंट को या अपने यूज़र को मैं क्या मैसेज दूंगी, वॉट विल यू डू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या दे सकती हूँ, टाइप दूंगी। टाइप बताऊंगी मैं कि भाई टाइप क्या है, तो टाइप यहाँ पे भी क्या होगी, लिस्ट ही होगी। ठीक है, वो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिलेक्ट ही करेंगी। नेम में इसको क्या दे सकती हूँ, नेम में इसको दे देती हूँ एक्शन दे देती हूँ नेम में इसको। ठीक है, नेम इसका दे देते हैं एक्शन। और लास्ट के अंदर हमारे पास चॉइसेस आ जाएंगी। तो चॉइसेस के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चॉइसेस आ सकती हैं हमारे पास। चॉइसेस हमारे पास आ सकती हैं हम क्या करना चाह सकते हैं, हम अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करवा सकते हैं, ड्रिंक पोर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ हम क्या देते हैं यहाँ पे, क्या रन फॉर योर लाइफ। ठीक है, ये मैंने दे दिए, 3 ऑप्शंस दे दी मैंने कि अगर मेरा यूज़र जो है वो क्या करता है, स्केलेटन को सिलेक्ट करता है तो अगला सवाल उसे पूछा जाना चाहिए कि भाई बताएं आप क्या करना चाहते हैं, स्केलेटन को अटैक करना चाहते हैं, ड्रिंक पोर्शन करना चाहते हैं, या रन फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए भागना चाहते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे जो है एक और इंक्वायरर को यूज़ करके क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, इस स्केलेटन की इफ वाली क्लास के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम इससे बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि हम इसके अंदर ही काम करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई अगर स्केलेटन के अंदर वो अटैक करता है तो क्या होना चाहिए। अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, अगेन एक और इफ एल्स का यूज़ करूँगी, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करूँगी। अब मैं बोलूँगी आस्क डॉट एक्शन इक्वल हो किसके, अटैक की। तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर जो है वो मेरा जो यूज़र है वो अटैक को सिलेक्ट करे, तो अब मैं यहाँ पे क्या करवाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करवाना चाह रही हूँ। कैसे, 0 या 1 से, क्यों, क्योंकि मुझे आज आगे जो है इसके अंदर लॉजिक यूज़ करनी है। तो मैं क्या कहूँगी, मैं बोलूँगी लेट नम यहाँ मैं लिखूँगी लेट रैंडम इक्वल हो किसके। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, मैथ का एक फंक्शन यूज़ करूँगी। कौन सा फंक्शन, मैथ डॉट रैंडम का। ये क्या करता है, रैंडमली हमें नंबर जो है वो जनरेट करके देता है। कहाँ तक जनरेट करके देता है, 0 से लेके 0.999 तक ही हमें जो है नंबर जनरेट करके देता है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये मुझे जो है 0 से लेके 0.1 तक जो है, यानी 0.9 तक जो है ये हमें नंबर जनरेट करके देता है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे 2 नंबर जनरेट करवाऊँ, 0 या 1।
तो मैं इसे क्या करवाऊँगी, मल्टीप्लाई करवाऊँगी 2 से। लेकिन अब अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे रैंडमली नंबर जो है वो जनरेट तो करवा के देगा, लेकिन चेक करते हैं। मैं लिखती हूँ, सबसे पहले अपने कोड को कंपाइल करती हूँ, उसके बाद इसे नोट के ऊपर चलाती हूँ। तो इसने मुझे क्या दे दिया भाई, प्लीज़ इंटर योर नेम, मैंने कह दिया राबिया। फिर उसके बाद मैंने कह दिया सिलेक्ट, फिर उसके बाद आ गया अटैक। और अब जो है इसने क्या कर दिया, मुझे रैंडमली नंबर तो जनरेट करके दिया, लेकिन पॉइंट के अंदर जनरेट करके दिया। मैं चाह रही हूँ कि ये पॉइंट में जनरेट ना करके दे, ये मुझे राउंड ऑफ में करके दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं एक और कंडीशन लगाऊँगी, एक और मैथ का मेथड लगाऊँगी, मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करता है भाई, मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, राउंड मतलब जो हमारी जो भी नंबर होता है उसको क्या कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है। तो मैंने क्या कहा भाई, सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि अगर जो है वो एक्शन अटैक जो है वो सिलेक्ट करें तो फिर क्या होना चाहिए, मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए आंसर। यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ टेम्पलेट लिटरल्स का, और यहाँ मैं कहती हूँ आंसर डॉट प्लेयर। ठीक है, आंसर डॉट प्लेयर के अंदर क्या आएगा, मेरे यूज़र का नाम आएगा आंसर डॉट प्लेयर वर्सेस, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, अपने उस ओपोनेंट को कॉल करूँगी। तो यहाँ आ जाएगा आंसर ओपोनेंट डॉट, आंसर ओपोनेंट के नाम से बनाया था, किस नाम से बनाया था हमने भाई, सिलेक्ट के नाम से बनाया था, सॉरी। तो आंसर ओपोनेंट नहीं आएगा, सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट डॉट ओपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट आ जाएगा मैसेज, नाम जो भी मेरे प्लेयर का नाम होगा वर्सेस जो ओपोनेंट का नाम सेलेक्ट होगा वो। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने रैंडमली जो है वो नंबर जनरेट करवा दिया। अब रैंडमली नंबर जनरेट तो करवा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, और ज़ीरो से कम आए, मतलब ज़ीरो से ज़्यादा 1 आए तो क्या होना चाहिए, और 1 से कम 0 आए तो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो इफ़ को यूज़ करूँगी और मैं बोलूँगी नम क्या हो, ग्रेटर देन हो 0 से। ठीक है, या लेस देन हो 0 से। तो क्या करो भाई, नम नहीं, मैंने यहाँ पे रैंडम दिया है तो मुझे यहाँ पे रैंडम लिखना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम नंबर जो मेरा जनरेट हो रहा है, अगर वो लेस देन हो 0 से क्या होना चाहिए, और अगर वो ग्रेटर देन हो 0 से तो क्या होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन हो तो क्या करो भाई, यहाँ पे कॉल कर दो फ्यूल अगर ग्रेटर देन हो तो कौन सा था हमारे पास जो हमने मेथड बनाया था, फ्यूल डिक्रीज़ का बनाया था, इंक्रीज़ का भी बनाया था। तो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर दो, फ्यूल डिक्रीज़ को कॉल कर दो। किसके फ्यूल डिक्रीज़ को जो है हमें करवाना है, कौन सी किसके फ्यूल डिक्रीज़ को करवाना है, अगर नंबर जो है वो 1 है यानी कि 0 से बड़ा है तो क्या कर दो, P1 का जो है वो P1 डॉट फ्यूल डिक्रीज़ कर दो, यानी प्लेयर 1 का जो है वो फ्यूल डिक्रीज़ कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, और अगर यानी कि इफ़ अगर ये हो तो ये कर दो, फिर
क्या करो, लॉग के अंदर प्रिंट भी करवाओ। क्या प्रिंट करवाओ भाई, लॉग के अंदर प्रिंट करवाओ। टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हुए मैं कहती हूँ P1 डॉट फ्यूल, ठीक है, P1 डॉट फ्यूल, आगे मैं लिखूँगी फ्यूल इज़, यानी कि P1 का फ्यूल बराबर है किसके, दोबारा डॉलर साइन के साथ अब मैं लिखूँगी P1 डॉट फ्यूल डिक्रीज़ की, ठीक है। अगर फ्यूल जो है वो, तो P1 का फ्यूल जो है वो किसके बराबर है, फ्यूल डिक्रीज़ के बराबर है, यानी कि प्लेयर का फ्यूल जो है वो क्या हो गया, अब उसके अंदर से फ्यूल डिक्रीज़ हो जाएगा। और सेम ऐसी ही मैं जो है एक और बनाऊंगी, यहाँ पे इसका तो डिक्रीज़ होगा लेकिन ओपोनेंट का क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बस यहाँ पे P को हटा के मैं इसको कर दूँगी O कर दूँगी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, फ्यूल डिक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे, ये तो हमने इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर 0 से बड़ा हो तो भाई प्लेयर का जो फ्यूल है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूल डॉट P1, ठीक है, यानी कि हमारे पास प्लेयर का फ्यूल आ जाएगा, P1 फ्यूल आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओपोनेंट फ्यूल, ठीक है, O1 फ्यूल आ जाएगा। अच्छा, एल्स के अंदर, यानी कि अगर हमें इफ़ एल्स लगानी है या एल्स इफ़ लगानी है, एल्स इफ़ के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, एल्स इफ़ के अंदर मैं ये कह रही हूँ कि अगर रैंडम जो है वो क्या हो, लेस देन हो या इक्वल हो 0 के, तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैं सेम एज इट इज़ इसको ही उठा के लाऊंगी पूरे को, और यहाँ पे कर दूंगी मैं इसको पेस्ट। अच्छा, चेंजिंग क्या करनी है यहाँ पे मुझे ओपोनेंट का जो है वो लगाना है, ओपोनेंट, और यहाँ पर भी मुझे सेम ही काम करना था, ठीक है। तो ये मुझे सेम ही काम करना था। अब मैंने कहा कि अगर नंबर 0 से बड़ा जनरेट हो तो क्या हो, प्लेयर का फ्यूल डिक्रीज़ कर दो, और अगर नंबर जो है वो 0 जनरेट हो तो किसका, ओपोनेंट का फ्यूल जो है वो डिक्रीज़ कर दो। अब ये काम क्या होगा, रैंडमली होगा, कभी ओपोनेंट का फ्यूल डिक्रीज़ होगा और कभी जो है हमारे पास प्लेयर का जो है वो फ्यूल डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब हमने क्या लगाना है, अब हमने एक और इफ़ की कंडीशन, यानी कि जो इफ़ की कंडीशन कर रही है इसके आगे हम लगाएंगे एल्स, एल्स इफ़ के अंदर हम क्या कहेंगे, आस्क डॉट एक्शन आंसर डॉट एक्शन इक्वल हो किसके भाई, ड्रिंक पोर्शन के, ड्रिंक पोर्शन, ठीक है, ड्रिंक पोर्शन के बराबर हो अगर तो क्या होना चाहिए भाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, करें, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल करना है कि स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जो वर्ड कैपिटल लिखा है वही वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कह दिया कि अगर जो है वो क्या होगा, फ्यूल इंक्रीज़ के अंदर मैंने क्या किया था,
फ्यूल इंक्रीज़ के अंदर मैंने क्या कहा था कि भाई फ्यूल इंक्रीज़ जो है उसको हम एक काम करते हैं, उसमें हम प्लस नहीं करवाते, डायरेक्ट हम कह देते हैं कि फ्यूल इंक्रीज़ के अंदर क्या होगा, फ्यूल को हम इक्वल कर देते हैं 100 के, कि फ्यूल जो है वो 100 के इक्वल होगा। और यही काम हम प्लेयर में भी कर देते हैं। जैसे ही वो ड्रिंक पोर्शन सिलेक्ट करे तो क्या आना चाहिए, फ्यूल उसका 100 हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो अगर वो ड्रिंक पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करे तो क्या आना चाहिए, ड्रिंक पोर्शन सिलेक्ट करे तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या, फ्यूल प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इंक्रीज़ वाला है यानी कि P1 यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, P1 डॉट फ्यूल इंक्रीज़ वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे लॉग के अंदर क्या लिखेंगे भाई, वही हम अपने डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और लिखेंगे P1 डॉट फ्यूल। ठीक है, और उसके बाद हम आगे लिखेंगे फ्यूल इज़, और फिर आगे हम दोबारा से डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर दे देंगे P1 का फ्यूल, जो कि क्या हो गया है अब 100 हो गया है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही हम किसके लिए बनाएंगे, नौवान भाई के बच्चों के लिए बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर P1 जो है वो हमारे पास ड्रिंक पोर्शन वो करे तो फिर हमारे पास फ्यूल इंक्रीज़ का जो है वो फंक्शन कॉल होना चाहिए और मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि भाई P1 का जो है फ्यूल है वो इतना है। ठीक है, P1 फ्यूल है। मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि भाई हमने जो है यहाँ पे एक मैसेज हम सिंपल एक दे देते हैं, हम लिखेंगे P1 फिर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही फील जो है, जैसे ही हमारा इंक्रीज़ का जो है फ्यूल इंक्रीज़ का मेथड चले तो वैसे ही हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए यू ड्रिंक हेल्थ पोर्शन ठीक है, हेल्थ पोर्शन। उसके बाद हम बताएंगे योर फ्यूल इज़, और अब हम यहाँ पे बता देंगे डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस और हम बता देंगे यहाँ पे P1 का फ्यूल कितना है। ठीक है, ये हमारे पास ड्रिंक पोर्शन वाला जो काम है वो हमारे पास हो गया। ड्रिंक पोर्शन के अंदर हमें पास यही करना है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, अगर एल्सिफ हो यहाँ पे आगे नहीं काम करते हैं, इसी को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको करते हैं इसको पेस्ट। ड्रिंक पोर्शन की जगह हम क्या कर देते हैं, रन फॉर योर लाइफ हो तो क्या होना चाहिए भाई, तो यहाँ पे हमने बस सिंपल एक मैसेज देना है, यू लूज़। उसके बाद हम लिखेंगे बेटर लक
नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो है ये स्केलेटन का जो है ये हमारा बन गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो मेरे ये कोड है इसको मैं कर लूँगी भाई कॉपी। यहाँ पे मैं एल्स लिख के करूँगी इसको पेस्ट। अगेन एल्स लिखूँगी और अगेन करूँगी मैं इसको पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, से मैंने अब इसको स्केलेटन से हटा के क्या करना है, ज़ॉम्बी करना है। तो मैं लिखूँगी ज़ॉम्बी और यहाँ पे मैंने नीचे आके इसको करना है एक बार मेरे पास स्केलेटन आ गया, अगेन मेरे पास ये ज़ॉम्बी आ गया। अच्छा, अब मैं काम करती हूँ, ये मेरे पास जो है यहाँ पे ज़ॉम्बी का आ गया। ठीक है। और स्केलेटन का आ गया, ज़ॉम्बी का आ गया और ये मेरे पास जो है ये मॉन्स्टर का होना चाहिए। देखते हैं रन करके। सबसे पहले मैंने क्या कंपाइल किया, कोड को नोट पे रन किया, नाम दिया अपना ज़ॉम्बी, व्हाट विल यू डू, मैंने कहा अटैक। तो आ गया भाई ज़ॉम्बी फ्यूल इज 75। फिर मैंने कहा अटैक, फिर अगेन आ गया, फिर मैंने कहा अटैक, फिर अगेन आ गया, फिर मैंने कहा अटैक, फिर अगेन आ गया। और जब तक ये ज़ॉम्बी का फ्यूल जो है, जैसे ही ज़ॉम्बी का फ्यूल जो है रैपले का फ्यूल 0 हुआ तो ज़ॉम्बी का जो है मैसेज आ गया, ज़ॉम्बी वॉन द बैटल। ठीक है। और लूप भी हमारे यहाँ पे रुक गई। अगेन इसको रन करते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे मॉन्स्टर को, अटैक। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया भाई अटैक करने पे 79 और 100 मिनट हो गया। फिर उसके बाद 50 हो गया,
फिर 50-75 हो गया, 25-75 हो गया, 25-50 हो गया। और जैसे ही राबिया का फ्यूल ज़ीरो हुआ वैसे ही मॉन्स्टर को मैसेज आ गया कि वॉन द बैटल। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 क्विज सॉरी एडवेंचर गेम, जिसे हमने इजीली जो है वो हमने बनाया। ठीक है, किसके थ्रू बनाया? क्लास के थ्रू बनाया, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।